तो क्या हाल है दोस्तों। आज मैं फिर से आपके पास आ गया हूँ रिव्यू लेके। जो पिछले दिन हुआ था मैच ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का, बहुत मैंने पहले ही कह दिया था। बहुत तगड़ा मैच होगा ये, दो मॉन्स्टर्स थे जो मैच होगा। लेकिन जैसा मैंने मैच देखा, पहली पारी फिर दूसरी पारी, बिल्कुल ही डिफरेंट लगा। ऐसा लगा एक हाथी है और दूसरा चींटी है। तो खास मज़ा नहीं आया मैच देखने का। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बड़ा टक्कर का मैच होगा, उससे बिल्कुल ही उलट हुआ। तो पहले बात कर लेते हैं, पहले बल्लेबाजी हमारी साउथ अफ्रीका ने करी। साउथ अफ्रीका में कोई एक चेंज था साउथ अफ्रीका में। तबरेज़ शामजी को खिलाया था। तो क्योंकि पिच वो सपोर्ट कर रही थी स्पिनर्स को, इसलिए तबरेज़ शामजी को चाइनामैन बॉलर को खिलाया था और सब टीम सेम थी, एक चेंज था सिर्फ। तो फिलहाल पहले बल्लेबाजी करनी है साउथ अफ्रीका की टीम आई। अच्छी पार्टनरशिप हुई, 10 ओवर में मेरे ख्याल से 53 या 54 रन थे। स्टेबिलिटी थी, अच्छी पार्टनरशिप थी। क्विंटन डिकॉक अपने जो है पिछला पहले मैच वाला फॉर्म ही इसमें चला रहे थे। वही पुल शॉट, वही ऑन द राइज खेल रहे थे, वही कट शॉट मार रहे थे और टेम्बा बबूमा उनका साथ दे रहे थे, अच्छा साथ दे रहे थे। तो बहुत ही अच्छा खेला साउथ अफ्रीका पहले 10 ओवर में। फिर टेम्पा बबूमा थोड़ा सा धीरे खेले, इसलिए 35 रन बनाए उन्होंने 55 गेंदों में। इसलिए फ्रस्ट्रेशन के तौर पे उन्होंने पुल शॉट खेला, लेकिन वो आउट हो गए। तो उसके बाद लेकिन क्विंटन डिकॉक का बल्ला बोलता रहा। वो जैसा पहला इन मैच छोड़ के आए थे वैसा ही चलता रहा उनका बल्ला। फिर वंडर डुसेन आई, उसने भी अच्छा खेला, ठीक है ना। वो भी थोड़ा सा टच में लग रहा था, मतलब फिर वो आउट हो गए। फिर एडन मार्करम आए, एडन मार्करम ने बहुत तगड़ा खेला, 56 रन बनाए 44 गेंदों में। मेरे ख्याल से वही मोड़ था जो 311 रन पे ऑल आउट हो गई थी ना हमारी साउथ अफ्रीका। वही मोड़ था, अगर एडन मार्करम आउट ना होते तो यही 350 का 311 का टोटल 360 या 70 में पहुंच जाता आराम से। तो अच्छा खेले क्विंटन डिकॉक ने, जो हम कभी भी पहले वर्ल्ड कप में, पिछले 2 वर्ल्ड कप में शतक नहीं मारा था। तो आज देख लीजिए टाइम कैसे बदलता है। इस वर्ल्ड कप में लगातार 2 शतक मार चुके थे वो। 109 रन मारे 106 गेंदों में। और ख़राब शॉट मार के आउट हुए, रिवर्स स्वीप मार के मैक्सवेल की गेंद में आउट हुए। तो फिर क्लासन भी थोड़ा सा अच्छा खेले, हिटें मारी। और डेविड मिलर कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। मार्को एंसन भी 26 रन मारे 22 गेंदों में। एक तगड़ा ऑलराउंडर आ गया है इनके पास, साउथ अफ्रीका के पास। तो 311 रन बना दिए थे। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो बॉलिंग डिपार्टमेंट मैं कहूँगा ऑस्ट्रेलिया का ठीक ठाक था। जब मुझे उम्मीद थी कि जैसे 20 ओवर में रन बन रहे थे, इनके पास विकेट थी, तो 300 350 तक बन जाएगा, 350 360 तक। लेकिन वही 30-40 रन शॉर्ट थे। एडन मार्करम आउट हो गया था 56 रन में। अगर वो आउट ना था तो 360 ऑब्वियसली 100% था। बॉलिंग की बात करें, बॉलिंग डिपार्टमेंट में मुझे हेजलवुड भी थोड़े से फीके लगे, मिचेल स्टार्क लग रहे थे अच्छा। और सबसे मुझे शिकायत है एडम जैम्पा से। एडम जैम्पा बिल्कुल ही फीके लगे, बिल्कुल ही फीके। बल्कि उनसे अच्छा तो हमारे मैक्सवेल लगे, मैक्सवेल ही लगे। मैक्सवेल ने 10 ओवर में मात्र 30 या 32 रन दिए और 2 आउट करे। तो मेन मैं जो कह रहा था ना, डिफिकल्टी कहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की आ रही है। ऑस्ट्रेलिया की डिफिकल्टी आ रही है स्पिन डिपार्टमेंट में। आपका जो है प्रमुख स्पिनर एडम जम्पा, वो आपको परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। और जो आपका ऑलराउंडर है, एज ए बैटिंग ऑलराउंडर खेल रहा है मैक्सवेल, वो आपका प्रमुख स्पिनर बनता जा रहा है। तो कॉन्ट्राडिक्शन तो हो गई क्योंकि आपने जिसको खिलाया एज ए पक्का स्पिनर, एज ए स्पेशलिस्ट स्पिनर, अगर वो ही ना कर पाए तो आपका पार्ट टाइम स्पिनर क्या कर पाएगा। लेकिन पार्ट टाइम स्पिनर एक अच्छा स्पिनर की तरह कर पा रहा है। और दूसरी बात है, आपका जो हाफ ऑलराउंडर खिला रहा है मार्कस स्टोइनिस ऐसा है कि आपका विदेशी ज़मीन में तो अच्छा कर पा रहा है, लेकिन इंडिया की पिचेस अलग हैं, उसमें थोड़ा सा उसको एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो उसमें वो नहीं खल पा रहा है। तो बॉलिंग डिपार्टमेंट और फील्डिंग डिपार्टमेंट तो माशाल्लाह, फील्डिंग डिपार्टमेंट है मैंने इतनी गंदी फील्डिंग और इतनी कैच छोड़ने वाली ऑस्ट्रेलियन टीम कभी नहीं देखी। मैंने देखे 6 कैच, वो भी लॉलीपॉप कैच, सिंपल कैच छोड़े उन्होंने 6 कैच। चाहे वो 6 कैच लास्ट में आए हों, लेकिन मैटर तो मैटर करता ही है। उन 6 कैचों में अगर 4 कैच पकड़ लेते तो स्कोर और कम बनते, रिजल्ट मोटिवेशन थोड़ा सा और आता और रिजल्ट थोड़ा सा और कुछ होता। तो फीकी टीम लगी है। मैं देख रहा था पहला मैच जब वो होता है इंडिया की तरफ से, तब भी कुछ इंटरेस्ट नहीं लग रहा था, खास इंटरेस्ट। जैसा लग रहा था ना कि फील्डिंग में भी वो 100% नहीं दे रहे थे, बॉलिंग में 100%। अपनी जो होती है ना इंटेंशन, जो खेलने की भावना है, वो भी कुछ 100% नहीं दिख रही थी ऑस्ट्रेलिया में। पता नहीं क्या गड़बड़ी हो गई है, क्या हुआ है वनडे साइड में। टेस्ट में तो अच्छी है, लेकिन वनडे में बिल्कुल वैसा नहीं परफॉर्म कर रही जैसा पहला करती थी। चलो 311 रन बन गए। अब जब दूसरी बारी आई चेस करने की बारी आई, तो बॉलिंग से बदतर, बहुत ही बेकार, मात्र 177 रन में सभी आउट हो गए थे 40.5 गेंद में। अभी 9 ओवर बचे थे पूरे।
170 में ऑल आउट हो गए। मैंने आपको पहले ही बोल रखा था कि इनका मिडल ऑर्डर बहुत ही बेकार मिडल ऑर्डर है। मिडल ऑर्डर के आपका शुरुआत ही नहीं चला। मिच मार्श देख लीजिए क्या शॉट खेला। इवन डेविड वार्नर को देख लीजिए, हलवा हलवा शॉट था, कैच सीधा वंडर डुसेन के पास। तो एफर्ट कुछ करने नहीं पड़े उनको, साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को। रबाडा ने बहुत तगड़ी गेंदबाजी करी और महाराज बहुत तगड़ा डिजर्व करता है, वो इतनी बढ़िया थी आपकी। मैं बोल रहा हूँ ना, मिडिल ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं, चलो टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा है, टॉप ऑर्डर वार्नर पे डिपेंड है। स्मिथ देख लीजिए, स्मिथ भी नहीं चल रहा है। लबुशेन देख लीजिए क्या नहीं खेल रहे हैं, धीरे धीरे खेल रहे हैं। फिर आपके डेविड मैक्सवेल भी कुछ ज़्यादा असर नहीं कर पा रहे इस वर्ल्ड कप में। भले ही बॉलिंग से हो, लेकिन उनका मेन काम है बैटिंग से। बैटिंग भी उनकी जीरो चल रही है इसमें, चाहे बॉलिंग अच्छी हो रही हो। और मार्कस स्टोइनिस को देख ही लो आप, तो कुछ गड़बड़ी लग रही है मुझे ऑस्ट्रेलिया टीम में। पहली वाली नहीं लग रही जैसे रिकी पॉन्टिंग होते हैं। मतलब ऐसा होता था कि अगर हम बैटिंग नहीं कर पा रहे तो फील्डिंग तो करेंगे, अगर फील्डिंग नहीं तो बॉलिंग में किसी एक डिपार्टमेंट वो एक्सेल कर जाते थे, वो दूसरी टीम में भारी पड़ता था। लेकिन इस बार क्या आ रहा है, तीनों डिपार्टमेंट में फेल होते जा रहे हैं। क्रिकेट की भावना उनमें लड़ने की भावना नहीं आ पा रही। ऐसा लग रहा है कि चल टाइम पास के लिए खेल रहे हैं। इंडियन कंडीशन में पहले ही वो हार मान चुके हैं, मैं आपको बताऊं। तो अभी उनके 6 या 7 मैच बचे हैं, तो उनको वो 1 या 2 मैच हारना पड़ेगा और उनको सारे के सारे मैच जीतने पड़ेंगे। तकरीबन 6-7 मैच बचे हैं, तो उनको 5 या 6 मैच तो हर लिहाज से जीतने पड़ेंगे। तो देखो क्या होता है। मुझे अब मुश्किल लग रहा है टॉप 4 में पहुंचना। मैं ऑस्ट्रेलिया की वजह से साउथ अफ्रीका को रखूँगा मैच। तो इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंडिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका, ये मेरे टॉप 4 है। पहले ऑस्ट्रेलिया था, लेकिन अब उसकी जगह पाकिस्तान ने ले ली, क्योंकि परफॉर्मेंस मैं देख रहा हूँ बहुत हल्की है। क्या पता चेंज हो जाए 2 मैचों के बाद, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए, कुछ दवाई उनको मिल जाए। लेकिन निहायत ही कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। तो मेरा मैच देखने का भी नहीं दिल करा। जैसे ही आउट हो गए ना, जिस प्रकार से खेल रहे थे, तो मैंने उनकी इनिंग्स देखी नहीं, सिर्फ साउथ अफ्रीका की इनिंग्स देखी। मैंने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के 10 ओवर देखे, जिस तरीके से खेल रहे थे, अप्रोच थी उनकी, कुछ मार ही नहीं रहे थे, अंडर प्रेशर थे, तो मैंने वो देखना बंद कर दिया। तो कल का मैच बहुत तगड़ा है, इंडिया और पाकिस्तान का। उसका जो है प्रीव्यू आपको सुबह करके दिखाएंगे, सुबह देंगे। तो अब के लिए बाय। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो बाय।